ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰਨ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੇਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 5-6 ਨੌਜਵਾਨ ਭੇਵਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ 5-6 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੇਵਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਰ, ਕੀ ਗੱਲਬਾत हुई, ਕੀ मामला पूरा? सर हमारे बच्चे हैं जो कुछ हरियाणा के हैं और कुछ पंजाब के हैं जी। जो एक एजेंट के माध्यम से बाहर जाने के रोज़गार के लिए इच्छुक थे। पर उस एजेंट ने उन्होंने इटली की बजाय लीबिया में फंसा दिया उन बच्चों को, और वहाँ पर डोंकरों के हवाले करके उनको और अधिक पैसे मांगने की डिमांड की है जी। लेकिन अब उन बच्चों का 1.5-2 महीने से कुछ अता पता नहीं है कि वो बच्चे डोंकरों के पास हैं या पुलिस कस्टडी के अंदर हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ 13 ਨਾਲ? जून ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। 13 जून ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾत ਹੋਈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾत ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? बस यही कह रहे थे कि हम यहाँ पर डोंकरों के पास हैं और परेशान है, यहाँ पर हमारे को टॉर्चर किया कि जा रहा है, मार पिटाई भी हो रही है यहाँ पर। सभी बच्चे परेशान हैं कि हमारे को यहाँ से जल्दी जो भी ये पैसे मांग रहे हैं इनकी डिमांड पूरी करके इनको वहाँ हमारे को यहाँ से निकलवाया जाए। ਡੌਂਕਰ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ? एजेंट के बार में जाते थे कि बच्चों को वहाँ निकलवाओ क्योंकि आगे हमने भेजने नहीं है बच्चे, क्योंकि आगे के हालात ख़राब हैं। समुद्र में जैसे वो भेजते हैं वो किश्तियाँ डूब जाती हैं और बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं उसी के अंदर। तो हमने उनको वापस बुलाने का फैसला किया था, लेकिन एजेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि मैं उनको वापस बुलाऊँ कि आगे भेजूँ। हमने वापस के लिए उनको बोला एजेंट को कि उनको वापस ही आप बुलाओ जी। तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन 13 जून के बाद उन बच्चों का कोई कन्फर्म नहीं है कि वो बच्चे कहाँ पर हैं इस टाइम। ठीक है। हाँ जी। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। जी 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 बाबू जी। तो पेवा का एजेंट है जिसका नाम मदन लाल है जी। और उसके झांसे में आकर इन बच्चों को अपना रोज़गार प्राप्त करने के लिए, रोज़गार की तलाश में ये बाहर भेजने के लिए आए थे इसके पास। और इसने उनसे 12-13 लाख रुपए में बात करी थी, जिसमें उनसे जो बात हुई थी बच्चों से कि भाई आपको सुरक्षित तरीके से इटली भेजा जाएगा। परंतु उन बच्चों को यहाँ से 6-2 को अमृतसर एयरपोर्ट से भेजा गया, 1-2 को दिल्ली से भेजा गया। इस प्रकार आगे जाके इनको इकट्ठे करते रहे और आगे कोई भी बच्चा नहीं निकला। तो दुबई से इनको जैसा पता चला है, दुबई से इनको सर्बिया की बजाय लीबिया के उससे रास्ते से भेज रहा था। तो वो लीबिया में टोंकरों के शिकंजे में फंस गए और वहाँ जाकर उनसे मारपीट हुई। मैं ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਡੌਂਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਫਸਾਏ ਗਏ? नहीं, एजेंट की ही मिली भगती से सब कुछ हुआ है। अब ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੌਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਇਟਲੀ नहीं, ਜਾਣਗੇ? नहीं नहीं नहीं, कोई डोंकी का रास्ता नहीं। हमारा सीधा इटली जाने का जो वायदा हुआ था 13 लाख में, तो इसने अपनी जालसाजी में फंसा के ये ऐसा किया है। डोंकरों को फंसाए गए हैं। डोंकरों से मतलब हमारे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धमकी दवाई गई है और पैसे ऐंठता रहा सभी परिवारों से। अब किसी ने अपना मकान गिरवी रख के दिया है, किसी ने जेवर बेच के दिए हैं, किसी ने अपनी ज़मीन जायदाद बेच के मतलब पैसे। 13 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ है। गरीब वास्ते बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है ना जी। अब जब दोबारा से मतलब और डिमांड होने लगी तो किसी के बच्चे के माँ बाप के पास या उनके रिश्तेदारों के पास किसी के पास पैसे नहीं थे। आखिरी में जब पैसे नहीं थे तो हमने जवाब दे दिया भाई अब हमारे पास पैसे नहीं है। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ था? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ? खाण पीण कुछ नहीं सी और भुखे प्यासे रहंदे सी। अब सुनिया ये गया था भाई कटोरे ने उथे उसी में रोटी है तो उसी में पुट्टी है जी। ते बाथरूम का पानी पिया गया जाते सी। मतलब उनके शरीर में एलर्जी हो रही है। ऐसे ऐसे कुछ फोटोएँ आई थी हमारे पास, उनमें मतलब वो एलर्जी में सारे पैर टांगें गड़ी हुई थी उन बच्चों की। मतलब इतना बुरा हाल था। और ये फ़ोटो देख रहे हो आप, इसमें देख लो इनकी शक्लें कैसी हुई है ना। कितने लड़के गए सीगे टोटल पंजाब और हरियाणा के? पंजाब और हरियाणा के ये टोटल 13 बच्चे थे, 12-13 बच्चे थे। तो 6 हरियाणा से थे, जी।
जिसमें एक लड़का ग्रोंडा हल्का से था, मधुबन से, एक लड़का नारायणगढ़ से था, एक लड़का थानेसर से था और 3 बच्चे हमारे पेवा से थे। पंजाब से डेराबसी हल्का गांव भूखड़ी का एक था, हंडेसरा का एक था, जलंधर का एक था और मोगा का एक है। अब एक डेराबसी के बच्चे का हमें पता चला है कि भाई उसकी डेथ हो चुकी है, जो भूखड़ी गांव का बताया गया है। ये कंफर्म है? नहीं, कन्फर्म नहीं हम कह सकते, सुना गया है जी अभी कोई भी मतलब हमारे पास कोई कन्फर्म खबर नहीं है। जी बताया गया है, क्यों वो उन बच्चों में नहीं है। ठीक है। हाँ, उसका कोई भी अभी तक आता पता नहीं लगा कभी से, पहले से भी। ਭਾਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ वगैरह कुछ कोई मैसेज कोई कुछ नहीं है जी। ये भी कंफर्म नहीं है कि बच्चे ये पुलिस कस्टडी के अंदर हैं या किसी माफिया के अंदर हैं। जी ये कोई कंफर्म नहीं है। अभी हम सिर्फ बाहर सरकार से विदेश मंत्रालय के थ्रू ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ? प्रशासन के थ्रू बात कर रहे हैं जी। जहां विदेश मंत्रालय में जा चुके हैं, एप्लीकेशन वहां पर दे चुके हैं। हमारा नील विज गृह मंत्री है जो हरियाणा सरकार में, उसके पास हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। एक पेवा हलके का जो मंत्री है संदीप सिंह, उसको भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। मुख्यमंत्री को भी डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंप चुके हैं, जहां भी, और एफआईआर एजेंट की करा चुके हैं। एफआईआर के थ्रू एजेंट इस टाइम पुलिस कस्टडी में है। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ? फिलहाल कुछ भी नहीं हाथ में आया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जहाँ भी फ़ोन करते हैं, किसी को पूछते हैं एप्लीकेशन के बारे में, सिर्फ वही जवाब आता है कि आपका काम चल रहा है, आपकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन 2 महीने से भी कोई अता पता नहीं है। ईमेल भी डाल रखी है, सब जगह ट्वीट किया हुआ है, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ वगैरह? परिवार के सब चिंतित हैं कि कैसे हालात में होंगे बच्चे, कैसे में नहीं, और कैसी स्थिति में वो मिलेंगे या अब मिलेंगे 2 महीने में, 3 महीने में, कोई कन्फर्म नहीं है। हम भारत सरकार से मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सरकार विदेश मंत्रालय के थ्रू जल्दी से जल्दी हमारी बात को सुने और उन बच्चों को वहाँ से निकलने में उनकी सहायता करे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ? ਤੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਤਾ। 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੌਂਕਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਾਓ? ਆਹ ਫੋਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। 13-14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।